बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सवाल पूछा गया है, मनी और मज़ी में क्या फ़र्क है? इनके खारिज होने से जिस्म और कपड़ों की तहारत का क्या हुक्म है? क्या मनी खारिज होने से सिर्फ गुस्ल करना पड़ेगा या कपड़े भी तब्दील करना ज़रूरी है? नीज़ क्या मज़ी खारिज होने से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पाकीज़गी और तहारत बहुत अहमियत की हामिल है। जब तक हम ठीक से तहारत नहीं हासिल कर लेते, हमारी इबादत भी दुरुस्त नहीं होती। चूँकि ये एक अहम मसला है जो अक्सर औकात मर्दों ख़वातीन शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते। हम इस मसले को समझने के लिए मुख्तलिफ सवालों की शक्ल देते हैं। सवाल नंबर 1, मनी और मज़ी किसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों, मनी वो गाढ़ा मादा है जो मियाँ बीवी के जिमा के दौरान या एहतलाम के वक्त मर्दों ख़वातीन की शर्मगाह से निकलता है, इसे मनी कहते हैं। और मज़ी वो पतला लेसदार मादा है जो मियाँ बीवी के बोसो किनार के वक्त या रोमानवी किस्से कहानियाँ और जिनसी वीडियोज़ वगैरह देखने से मर्दों ख़वातीन की शर्मगाह से निकलता है, इसे मज़ी कहते हैं। सवाल नंबर 2, हमें किस तरह पता चलेगा कि खारिज होने वाली चीज़ मनी है और मर्दों ख़वातीन की मनी की इलामात क्या हैं? मर्द का मादा मनवैया गाढ़ा और सफ़ेद होता है, लेकिन औरत की मनी पतली और जर्द रंग की होती है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत ख्वाब में वही देखे जो मर्द देखता है तो क्या इस पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत ऐसा ख्वाब में देखे तो वो गुस्ल करे। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे इससे शर्म आ गई और मैंने अर्ज़ किया, क्या ऐसा होता है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मुशाहबत किस तरह होती है? बिलाशुबा मर्द का मादा गाढ़ा और सफ़ेद और औरत का मादा पतला और जर्द होता है। दोनों में से जो भी ऊपर हो जाए या सबकत ले जाए, इसकी मुशाहबत हो जाती है। सही मुस्लिम किताबुल हैज़ हदीस नंबर 311। उलमा कराम का कहना है, तंदुरुस्ती और सेहत की हालत में मर्द की मनी गाढ़ी सफ़ेद होती है और उछल उछल कर खारिज होती है और इसके खारिज होते वक्त लज्जत आती है। और जब मनी खारिज होने के बाद फतूर और ठहराव पैदा होता है और इसकी बू तकरीबन खजूर के शगुफे और गूंदे हुए आटे की बू जैसी होती है। मनी के 3 ख्वास हैं, यानी मनी की 3 खासियत हैं जिससे मनी बाएतमाद शुमार होती है, यानी ये यकीन किया जाता है कि ये वाकई ही मनी खारिज हुई है। इन इलामतों से आप मनी की पहचान कर सकते हैं। पहला खासा यह है कि शहवत से खारिज होना और बाद में फतूर यानी ढीलापन और सुस्ती पैदा हो जाना। दूसरा खासा यह है कि इसकी बू खजूर के शगुफे की तरह होती है, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है। तीसरा खासा यह है कि उछल उछल कर खारिज होती है। इन 3 इलामतों में से किसी एक इलामत का पाया जाना मनी के होने के लिए काफ़ी है। तीनों का एक साथ पाया जाना शर्त नहीं, और अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो तो फिर वो मनी नहीं होगी। ये सब बातें तो मर्द की मनी के मुतल्लिका थी। रहा औरत की मनी का मसला, तो वो पतली जर्द होती है और बाज़ औक़ात इसकी कुव्वत ताकत बढ़ जाने की बिना पर सफ़ेद भी हो जाती है। इसके 2 खासे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी हो तो वो मनी शुमार होगी। पहला खासा यह है कि इसकी बू मर्द की मनी जैसी होगी, यानी खजूर के शगुफे या गूंदे हुए आटे की बू जैसी होगी। दूसरा खासा यह है कि खारिज होते वक्त लज्जत आए और बाद में फतूर यानी ढीलापन पैदा हो जाए। ये तो थी मर्द और औरत की मनी की इलामात कि इन इलामतों से हम यह पहचान कर सकते हैं कि निकलने वाला मादा मनी ही था या कुछ और। अगर मनी खारिज हो जाए तो फिर जिस्म और कपड़ों की तहारत का क्या हुक्म होगा? अगर मनी खारिज हो जाए, वो ख्वाब में एहतलाम की सूरत में खारिज हो या बीवी से हम बिस्तरी के ज़रिए या मुश्तज़नी वगैरह के ज़रिए कोई खारिज करे, तो इस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इस तरह अगर एहतलाम के बाद कपड़ों पर मनी के निशान नज़र आएँ तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा, अगरचे इसे एहतलाम याद ना भी हो। लेकिन अगर ख्वाब में एहतलाम देखा मगर कपड़ों पर मनी के निशानात नज़र ना आए तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शख्स के बारे में पूछा गया जो कपड़ों पर तरी देखे लेकिन इसे एहतलाम याद ना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुस्ल करे। और इस शख्स के बारे में पूछा गया जिसे ये याद हो कि इसे एहतलाम हुआ है लेकिन वो तरी ना पाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर गुस्ल नहीं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत पर भी जो ऐसा देखे गुस्ल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें भी शरई अहकाम में मर्दों की ही तरह हैं। सनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 113, सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 236। और कपड़ों पर जिस जगह मनी लगी हो वो खुश्क हो तो इसको खुरच लेना काफ़ी है। अगर गीली है तो कपड़े को इस जगह से धो लेना काफ़ी है, सारे कपड़े तब्दील करना ज़रूरी नहीं।
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی کپڑے کے دھونے سے پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد فقہا میں سے سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد کا یہی قول ہے کہ کپڑے پر منی لگ جائے تو اسے کھرچ دینا کافی ہے اگرچہ دھویا نہ جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 116، سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 538 اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 288۔ اب سوال یہ ہے کہ مزی کی پہچان کیا ہے؟ مزی سفید رنگ کا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے گلے لگنے یا بوس و کنار کرنے سے یا جماع کی سوج یا ارادے کے وقت خارج ہوتا ہے، یا بعض اوقات رومانوی قصے کہانیاں پڑھنے اور فحش فلمیں دیکھنے سے خارج ہوتا ہے۔ یہ اچھل کر خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی نکلنے کے بعد فطور پیدا ہوتا ہے، یعنی جسم ڈھیلا نہیں ہوتا، اور مرد و عورت دونوں میں سے ہی مزی خارج ہوتی ہے، لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ شرح مسلم امام نووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213۔ آگے سوال ہے کہ اگر مزی خارج ہو جائے تو جسم اور کپڑوں کی طہارت کا کیا حکم ہے؟ مزی خارج ہونے سے شرمگاہ کو دھو کر صرف وضو کرنا ہی کافی ہوگا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درج ذیل حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس لیے میں نے شرم کی وجہ سے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مزی کے متعلق مسئلہ معلوم کرے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی نکلنے پر شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ یعنی مزی خارج ہونے سے غسل کرنا واجب نہیں بلکہ صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کپڑوں کو مزی لگ جائے تو اس پر پانی چھڑکنا کافی ہے اور دھونا واجب نہیں۔ اگر کوئی کپڑا بھی دھونا چاہے تو دھو لے، اس کی مرضی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔